कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद फिर से एक बार कानून व्यवस्था और सिस्टम की पोल खुली है। यह भी सामने आ गया कि डॉक्टर के लिए किस तरह के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हालात पर हैरानी जताते हुए एक बड़ी कोशिश शुरू की है। टास्क फोर्स के एक्शन में आने से पहले इंडिया टीवी ने देश भर में अस्पतालों की पड़ताल करके हकीकत जानने की कोशिश की। देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा फूट रहा है। इसमें कोलकाता की निर्भया के साथ हुई बर्बरता की पीड़ा है, सिस्टम की नाकामी पर सवाल है और सुरक्षा को लेकर डर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, देश के डॉक्टर्स को न तो पर्याप्त फैसिलिटी मिल रही है, न उनके सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर्स को लंबी शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है और सरकारें उनको पूरी सुविधाएं दे पाने में नाकाम रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों का मुंह ताकने के बजाय एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी है। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सलामती, सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। कोलकाता केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स देश की लाइफलाइन हैं। इसलिए कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें नेवी मेडिकल सर्विसेज के चीफ सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल्स ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास, बेंगलुरु के निमहंस की डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, एम्स जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सौमित्र रावत, बीडी शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अनीता सक्सेना, मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले और एम्स में न्यूरोलॉजी की डॉक्टर रह चुकी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव को रखा गया है। इस नेशनल टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के प्रेसिडेंट को भी शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स को अगले 3 हफ्तों में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी, जबकि 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। अब एक नजर मौजूदा हालात पर डाल लीजिए। ये राजधानी दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल है। यहाँ रोज करीब 6000 मरीज आते हैं। यहाँ फीमेल डॉक्टर्स के लिए न तो रेस्ट रूम है न टॉयलेट, और जो है वो ऐसा कि इस्तेमाल करने लायक नहीं। ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां सभी डॉक्टर्स आराम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक पुरानी सीट्स दिखाई देंगी, 2 बेड हैं, यहीं पर लंबी शिफ्ट चलती है तो डॉक्टर्स रेस्ट कर रहे हों। यहाँ एक वॉशरूम है, अगर आप आएंगे तो नॉट यूजेबल है। ये वॉशरूम जो है दरवाजे की हालत बता रही है, तो इसको यूज नहीं करते, बंद कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ साफ नहीं होगा तो डॉक्टर बैठ नहीं पाएंगे। लॉक की स्थिति आप देख लीजिए, लॉक टूटा हुआ है, स्टेपल करके लॉक को हटाया गया। ये गायनी डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां डॉक्टर्स रेस्ट करती हैं। उनको लंबी शिफ्ट करनी होती है लेकिन सुविधा नहीं है, तो 20 स्टाफ के लिए एक कॉमन टॉयलेट। आप अंदाजा लगाइए, की वॉल्स को भी कवर कीजिए। ये जरा दीवार भी देख लीजिए, ये इतनी लीक करती है, ये लीक करती है। पानी टपके हुए के निशान अभी भी यहाँ पर हैं, और ये बारिश का हाल है। पानी इतना होता है कि काई लगी हुई है, और इन हालात में डॉक्टर काम कर रहे हैं। हैदराबाद का उस्मानिया हॉस्पिटल निजाम के जमाने का बना हुआ है। दक्षिण भारत के बड़े अस्पतालों में शुमार है। यहाँ करीब 3000 मरीज रोज आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही इंटर्न्स का रूम है। यहाँ पर कोई जेंडर को लेकर कोई अलग ये नहीं दिख रहा है कि फीमेल के लिए अलग रूम्स है या मेल के लिए अलग रूम्स है। यही रूम्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इस बदतर हालात में ये बेड दिख रहे हैं, और यहाँ पर बेडशीट तक जो है फटे हुए दिख रहे हैं। और ऐसे ही हालात में यहाँ पर 36 घंटे की जो ड्यूटी करने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंटर्न्स कर रहे हैं, उसके बाद अगर उस बीच में अगर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए आते हैं तो इन हालातों में उनको यहाँ पर सोना पड़ रहा है। ये 2 बाथरूम्स हैं और बहुत ही गंदे और एक तरीके से कह सकते हैं कि बदबूदार बाथरूम्स है, जैसे सरकारी अस्पताल के होते हैं। लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ऐसी ही सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। बाहर जो है अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी थोड़ी जरूर बढ़ा दी गई है, और उसकी वजह भी हफ्ते दिन पहले की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी किस तरीके से लीक हुआ पड़ा है। पानी तक यहाँ पर आपको फर्श पर दिख सकता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोतल का पानी गिराया गया है। जाहिर तौर पर पानी जो है या तो वॉशरूम से लीक होकर आया है या फिर दूसरे कमरे से यहाँ पर लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के भी हालात है हैदराबाद में, तो संभवतः वो भी वजह हो सकती है। ये पटना का IGIMS अस्पताल है। रोज हजारों मरीज आते हैं। डॉक्टरों का रेस्ट रूम देखेंगे तो हालात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम इस वक्त पटना के IGIMS अस्पताल में हैं, और ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ डॉक्टरों का रेस्ट रूम है। आप देखिए इमरजेंसी HDU, और ये रेस्ट रूम है जिसमें सिर्फ एक बेड है।
एक बेड है, एक छोटा सा बगल में यहाँ पर बेसिक दे दिया गया है और बहुत ही छोटा कमरा है। ऊपर के हिस्से में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा है वो खुला हुआ है और जो बिजली का एक बोर्ड नज़र आ रहा है वो भी किसी तरह से उसे चिपका कर काम चलाया जा रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी में रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। डॉक्टर्स को कभी कभी 36 से 48 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ जाती है। दिन भर में लगभग 5000 पेशेंट ट्रीट किए जाते होंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज करते हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स होते हैं, मेल डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको आराम करना होता है तो वो आराम करने के लिए इसी सोफे पर आकर के बैठते हैं। सोफ़ा भी एक ही है जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, सीनियर डॉक्टर्स हों, जूनियर डॉक्टर्स हों, वो आकर के यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए आराम करने की, अगर डॉक्टर्स 24 आवर्स की, 36 आवर्स की और 48 आवर्स की लगातार पैनिक ड्यूटी करते हैं, लगातार ड्यूटी करते हैं, तो उनको अगर आराम करना होगा तो यही वो एरिया है जहाँ पर फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर बैठ के आराम कर सकते हैं। रिगरस आवर्स की ड्यूटी करने के बाद कई बार डॉक्टर्स को नींद भी लेनी होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है कि कोई दूसरा आएगा उनकी मदद करने के लिए, उनको रिलीव करेगा, तो डॉक्टर्स को यहीं पे सोना भी पड़ता है। डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा शिकायत सुरक्षा की है। अस्पतालों में गार्ड्स तो हैं, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद डॉक्टर्स को भरोसा है कि हालात बदलेंगे, लेकिन वो अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर डटे हुए हैं।